आज के समय में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम के नारे लगाओ। यदि नहीं कहते हो तो तुम देश के गद्दार हो, देशद्रोही हो। अरे भाई, अपने देश से ही वफादारी और गद्दारी इन सब बातों से साबित नहीं होती कि अपने देश में रहने वाले से वफादारी और गद्दारी इन सब बातों से साबित नहीं होती। यह तो साबित होती है जब कोई दूसरा मुल्क हमारे देश पर आक्रमण करे और हमारी सेना की फौज कम पड़ने लगे, तब हमारे कमांडर का आदेश मिले कि जाओ घरों से निकलो और टूट पड़ो दूसरे देश के दुश्मन पर। जब कोई नहीं जाता है तब वास्तव में वह देशद्रोही और देश का गद्दार साबित होता है। ऐसा नहीं कि बस केवल नहीं बोल रहे हो तो तुम देश के गद्दार हो गए और देश के देशद्रोही हो गए। इसका कोई औचित्य है ना कोई इसका पैमाना है। यह जबरदस्ती करने वाले पहले अपने, और इससे वह देशद्रोही या देश का गद्दार साबित होता है। यह जबरदस्ती करने वाले जो जबरदस्ती करवाते हैं वह पहले, जब कोई इस तरीके की व्यवस्थाएं बनेंगी तो ये पहले अपने बिलों में घुस जाएंगे। ये पहले खुद ही अपने बिलों में घुस जाएंगे। पहले राम को जानो कि वही राम, बिना हल्ला गुल्ला के पहले राम को जानो कि राम है क्या, कि वही राम बिना हल्ला गुल्ला के वनों को गए, वहीं से पूरी सेना तैयार की जिसका कमांडर उन्होंने लक्ष्मण को बनाया, और दूसरे देश के शत्रु के भीतर घुसकर उसी की धरती पर जाकर उसको धूल चटा रहे हैं और उसी की धरती पर जाकर अपनी छावनी तैयार कर रहे हैं। उसी की धरती पर जाकर तीन लोक का विजेता रावण शत्रु को मार गिरा रहे हैं। उसी की धरती पर जाकर तीन लोक का विजेता जो रावण है उस शत्रु को मार गिरा रहे हैं। वह किसी से कोई नारे ना लगाकर, वह किसी से कोई नारेबाजी नहीं लगवा रहे हैं। यही कह रहे हैं, अरे भाई मैंने तो बुराई पर अच्छाई की जीत करी है, मैंने तो केवल बुराई पर अच्छाई की जीत करी है। उसको भी और उस देश को भी, उस देश की धरती को भी अपने अधीन ना करके वहीं के सज्जन जन को, वहीं के सज्जन जन जैसे विभीषण को वहां का राजा बनाकर घोषित कर रहे हैं। बताओ, ये है राम की उदारता और ये है राम की मर्यादा और ये है राम की सज्जनता। पहले राम को समझो, जानो और तब राम के बारे में विचार रखो। कोरा आडंबर रचने से कुछ भी नहीं होता है।